लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है आपका। इस तरीके का ये आपका तरीका रवैया उचित नहीं है। प्लीज जाइए अपनी अपनी सीट पर, प्रश्नकाल सुनिए तो जाइए अपनी सीट पर। नो, चलिए। दोस्तों, संसद के बजट सत्र का जो एक्सटेंडेड वर्जन होता है वो आज से एक बार फिर से शुरू हो गया और ये सेशन भी इस सरकार के लिए बड़ी मुसीबत लाने वाला है। पिछला सेशन तो सरकार ने जल्दी खत्म करवा दिया था और उसकी बहुत सारे लोग ये वजह बता रहे थे कि क्योंकि मणिपुर में सरकार ने आनन फानन में राष्ट्रपति शासन लगाया, इसीलिए ये सब कुछ सरकार को करना पड़ा। लेकिन इस सेशन में, और ये सेशन भी काफ़ी लंबा है, पूरा महीना ये सेशन चलने वाला है, इस सेशन में कई मुद्दों में ये सरकार बुरी तरह से घिरने वाली है। उसका ट्रेलर उसे आज पहले दिन ही मिल गया जब डीएमके की, जी हाँ दोस्तों, डीएमके की एक सांसद ने एक ऐसा मुद्दा उठाया जिसके बाद संसद में ऐसा बवाल मचा कि ओम बिरला को बीच में आकर जो विपक्ष के सांसद हैं उनको एक तरह से आगाह करना पड़ा और अंत में कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। एग्जैक्टली हुआ क्या, मैं आसान भाषा में आपको बताती हूँ। दोस्तों, एक जबरदस्त तरीके से सेंटर और स्टेट के बीच का टकराव देखने को मिल रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और केंद्र की मोदी सरकार एक दूसरे के आमने सामने आ गई है। वैसे तो 2-3 मुद्दों को लेकर आमने सामने आई है, जिसमें डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन का मुद्दा है, जिसमें एम.के. स्टालिन ये आरोप लगा रहे हैं कि जो साउथ के राज्य हैं उनको फैमिली प्लानिंग ठीक से लागू करने का एक तरह से सजा दी जा रही है और अगर परिसीमन जिस हिसाब से सरकार चाहती है वैसे ही हो गया तो फिर लोकसभा के अंदर जो हिंदी पट्टी के राज्य हैं उनकी मौजूदगी और मजबूत हो जाएगी और दक्षिण भारत के राज्यों की जो मौजूदगी है वो कमजोर हो जाएगी। इससे दक्षिण भारत के राज्यों का नुकसान होगा, राजनीतिक और आर्थिक नुकसान भी। इसके अलावा दोस्तों एक और मुद्दा है जो इस वक्त केंद्र और तमिलनाडु सरकार के बीच टकराव की स्थिति बना हुआ है और वो है दोस्तों भाषा का मुद्दा। दरअसल केंद्र सरकार 3 लैंग्वेज पॉलिसी राज्य पर थोप रही है, इस तरह के आरोप एम.के. स्टालिन ने लगाए हैं केंद्र सरकार पर, यह कहते हुए कि हिंदी आप जबरन हम पर थोप नहीं सकते। बार बार एम.के. स्टालिन अपने राज्य के लोगों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तमिल और अंग्रेजी ये 2 भाषा ही तमिलनाडु में चलती रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी और अब इसको लेकर वो लगातार अलग अलग दक्षिण भारत के राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। वो कर्नाटक तक इस मामले को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जो भाषा का मुद्दा है दोस्तों दक्षिण भारत के राज्यों में बहुत ज़्यादा प्रबल है और इसको लेकर एक बहुत तगड़ा आंदोलन वहाँ हो भी चुका है। हालांकि इस पूरे के पूरे मसले में केंद्र सरकार ने तमाम इस तरह के आरोपों को निराधार बताया है एम.के. स्टालिन के, और एम.के. स्टालिन को बार बार आश्वस्त करने की भी कोशिश की केंद्र सरकार ने। लेकिन संसद में आज एम.के. स्टालिन की पार्टी की सांसद खड़ी हुई और उन्होंने जैसे यह मुद्दा उठाया, देखिए कैसे हंगामा शुरू हो गया। Sir, around 2,000 crores originally meant for Tamil Nadu for PM Shri have been diverted to other states due to the state's opposition to MEP 2020. Sir, through you, I would like to raise concern which has been expressed by our Chief Minister through M.K. Stalin that this is a death knell on cooperative federalism. And sir, through you, I would like to ask the Honorable Minister also that is it right to use the financial allocation which is meant for actually spending the education, the school education children, is it right to use it as a revengeful tool against the state government, which is actually affecting the education of the school children? Sir, what is your question, honourable member? I would like to ask the union government through you, sir, that will it assure the parliament that no state will face fund cuts for rejecting a policy not mandated by law? Thank you, sir. Honourable Minister. Speaker sir, today is 10th March. 20 more days are within March. The last date of the financial year of 2025 is up to 31st March. Government of India is open and ready. The kind of discussion we had with Tamil Nadu government in previous months, if they will, it's not that they are now, they have changed their stand. At one point of time, Tamil Nadu government has ready to sign an MOU with Government of India for accepting PM Shri. Few of my members, few of my MP colleagues came to see me. They came to the honourable member who raised the question.
She also came to see me with Honorable Education Minister of Tamil Nadu. They agreed. They went back. They have a U-turn. It is their problem. Let them come. And Government of India is open on this issue. Many more, Speaker sir, many more non-BJP states, especially Congress, Karnataka. Let me give the example. Karnataka is accepting the NEP and they have some reservation verbally on NEP, but they are implementing PM3. In Himachal, they are implementing PM3. Right now, my friend, Congress friend from Amritsar raised a question. It's a non-BJP rule state. The same Tamil Nadu state, Government of India is giving financial allocation to PM portion. They are dishonest, my dear friends, they are dishonest. They are not committed to Tamil Nadu students. They are ruining the future of Tamil Nadu students. Their only job is to raise language passion. They are doing politics. They are doing mischief. This is unfortunate in the federal state. दोस्तों हंगामा बढ़ा तो ओम बिरला ने सांसदों को हिदायत देने की कोशिश की, क्योंकि जो डीएमके के सांसद हैं और मौजूदगी डीएमके के सांसद की अच्छी खासी करीब 22 डीएमके के सांसद हैं, और डीएमके के सांसद जो थे वो ओम बिरला की चेयर, तो अब तो खैर नई संसद है तो चेयर काफ़ी ऊपर है, तो उनकी चेयर के आसपास आ गए। क्योंकि होता क्या है, विपक्ष के सांसदों के माइक तो ऑफ कर दिए जाते हैं, तो चेयर के आसपास आकर विपक्ष के सांसद अपनी मौजूदगी, अपने विरोध को दर्ज कराते हैं, ताकि ओम बिरला के माइक से उनके विरोध की आवाज़ ऑन एयर चली जाए। क्योंकि तभी तो जनता को पता चलेगा ना कि विपक्ष का कोई सांसद किसी मुद्दे में सरकार के आगे विरोध करने की कोशिश कर रहा है। तो ओम बिरला ने उन सांसदों से कहा कि आप अपनी जगह पर वापस चले जाइए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न आप सुनिए, सदन के पटल पर देश के संज्ञान में लाने के लिए रखा है। आपके माननीय सदस्यों को मैं प्रश्न बोलने का मौका दिया, आप मंत्री जी का जवाब सुनो, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है आपका कि आप पीठ नीचे करके मंत्री जी से नीचे सदन वहां पे जवाब तलब करो। ऐसा नहीं कर सकते आप, ये गलत परंपरा है, ये गलत संसद की मर्यादाओं को उल्लंघन मत कीजिए। आप इस तरीके का, ये आपका तरीका रवैया उचित नहीं है। प्लीज जाइए अपनी अपनी सीट पर, प्रश्नकाल सुनिए तो जाइए अपनी सीट पर। नो, चलिए माननीय सभापति महोदय। लेकिन आखिर में जब ये हंगामा नहीं रुका तो आखिरकार ओम बिरला को कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी, यानी कि क्वेश्चन आवर केवल आधे घंटे ही चल पाया। दोस्तों ये तो सत्र के पहले आधे घंटे का हाल था। इसके अलावा इस सत्र में सरकार के आगे मुंह बाहे बहुत तरह के मुद्दे खड़े हैं। दोस्तों केवल तमिलनाडु नहीं, दक्षिण भारत के लगभग हर राज्य में इस तरह का सेंटिमेंट है और डिलिमिटेशन एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। इसके अलावा दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप, जी हाँ, मोदी जी के खासम खास मित्र डोनाल्ड ट्रंप, जिनके लिए मोदी जी ने कभी प्रचार किया था और दोनों एक दूसरे से गले मिलते थे तो जय वीरू की जोड़ी से लगते थे, लेकिन मोदी ने एक्चुअली में कभी नहीं सोचा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप इतनी बड़ी राजनीतिक मुसीबत उनके लिए खड़ी कर देंगे। और ये खराब टाइमिंग देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार पंचिंग बैग की तरह भारत का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका गए, वहाँ से क्या बातचीत करके आए, किससे मिले, एक फ़ोटो तक शेयर नहीं करी अभी तक पीयूष गोयल ने। वहीं डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत पर दबाव बना रहे हैं। मंत्री इंडिया पहुंचते हैं अमेरिका से, उससे पहले ही कह दिया कि इंडिया जीरो टैरिफ पर मान गई है और इंडिया को हमने एक्सपोज कर दिया। लगातार भारत के लिए वो गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि वो तो भारत के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल तब से कर रहे थे जब मोदी उनके बगल में खड़े थे। तो ट्रंप एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर ये सरकार बहुत बुरी तरह से संसद में घिरी हुई है, और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें पूरा विपक्ष एक है। तो आप कह सकते हैं कि वो इंडिया गठबंधन जो चुनाव की अपनी मजबूरियों की वजह से अलग थलग होता दिखता है कई बार, जैसे ही संसद सत्र आता है फिर से उसकी एकता दिखाई देती है और एक बार फिर से आपको लोकसभा के सत्र में वो दिखाई देगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, संसद का ये सत्र सरकार के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब और थैंक्स फॉर ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है, इनका जरूर इस्तेमाल करें दोस्तों, क्योंकि इसी के जरिए आप अपनी कुमकुम बिनवाल, अपनी इस आज़ाद पत्रकारिता को सपोर्ट कर सकते हैं और आर्थिक तौर पर मेरे हाथों को मजबूत कर सकते हैं।